नमस्कार दोस्तों हार्ड चॉइस इजी लाइफ, इजी चॉइस हार्ड लाइफ। जो लोग आज हार्ड वर्क करने वाले हैं कल उनकी लाइफ इजी होने वाली है, और जो लोग आज आराम कर रहे हैं कल उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है। दोस्तों इसको एक एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। एक मूर्तिकार अपने किसी काम से कहीं लौट रहा था घर पर, उसने देखा अचानक से बारिश होने लगी और वो एक पेड़ के नीचे जाकर रुक गया। वहां देखा उसने दो बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। सोचा कुछ ना कुछ किया जाए, क्या किया जाए इस समय का इस्तेमाल करने के लिए। उसने एक पत्थर से पूछा, क्या मैं तुम्हें मूर्ति बना दूं? तो उस पत्थर ने कहा कि अरे मुझे मूर्ति नहीं बनना, मैं परेशान नहीं होना चाहता, मैं तुम्हारी छेनियां नहीं खाना चाहता, मैं दर्द नहीं सहना चाहता, मुझे तो आराम करने दो। दोस्तों ये बात हो ही रही थी कि तभी दूसरा पत्थर बोला, भाई मुझ पर आप अपनी छेनी चला सकते हैं, मैं मूर्ति बनने के लिए तैयार हूं और मैं दर्द सहने के लिए भी तैयार हूं। दोस्तों उसके बाद उस मूर्तिकार ने छेनियां चलाना शुरू करी और उसको दर्द होता रहा और धीरे धीरे करके वो मूर्ति बन गई। जब तक वो मूर्ति बनती तब तक बारिश भी रुक गई और पानी भर चुका था, मूर्ति डूब चुकी थी। और मूर्तिकार ने सोचा चलो अब घर की ओर चलते हैं। दोस्तों वो तो चला गया, लेकिन जो मूर्ति पानी के नीचे रह गई थी वो धीरे धीरे पानी जब कम होने लगा तो वो मूर्ति उभर कर आ गई। एक गांव वाला वहां से लौट रहा था तो वहां उसने देखा कि जो मूर्ति पानी से उभर रही थी, उसने कहा कि ये तो भगवान साक्षात दर्शन दे रहे हैं। और उसने जोर से अपने गांव वालों को चिल्लाकर बताया और सभी गांव वाले ढोल नगाड़े लेकर और प्रसाद लेकर उस मूर्ति के पास आ गए और सिंदूर लगाया, उस मूर्ति पर माला चढ़ाई और नारियल फोड़ने के लिए जैसे ही हुए तो उन्होंने कहा कि नारियल कहां फोड़े। तभी उनको वो दूसरा पत्थर जो कि मूर्ति बनने के लिए उसने मना कर दिया था वो दिखाई दिया। उस गांव वालों ने कहा यार यहाँ हम मंदिर बनाएंगे और जो उस मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित करेंगे तो ये पत्थर नारियल तोड़ने के काम आएगा। और उसने ये कहते हुए उस पत्थर पर जोरदार नारियल फोड़ा और वो कराने लगा वो पत्थर दर्द के मारे, और जो नारियल तोड़ा था उसे भगवान पर यानी कि मूर्ति पर चढ़ा दिया। दोस्तों वहां पर मंदिर बन गया और उस मूर्ति को जो भी प्रसाद चढ़ाने आता वो जब भी नारियल फोड़ता उस पत्थर पर फोड़ता। जिंदगी भर वो दर्द से कराता रहा। और दोस्तों अगर वो शुरुआत में ही थोड़ा दर्द सह लेता तो सारी दुनिया उसकी पूजा करती, लेकिन उसने थोड़ी देर का जो दर्द था वो नहीं सहा, इसलिए आज जिंदगी भर वो दर्द सह रहा है, यानी कठिनाइयों से जिंदगी गुजर रही है। इसी तरीके से अगर मैं कहना चाहूंगा कि हर इंश्योरेंस एडवाइजर को शुरुआती दौर में अगर वो मेहनत कर ले, कॉलिंग कर ले, प्रोस्पेक्टिंग कर ले, मीटिंग ज्यादा से ज्यादा करे तो आने वाली लाइफ उसकी आसान हो सकती है। लेकिन जो आज इंश्योरेंस एजेंट घर पर बैठकर आराम कर रहा है, वो मार्केट में नहीं जा रहा है, वो कॉलिंग नहीं कर रहा है, वो फॉलोअप नहीं कर रहा है, प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहा है, वो आने वाले समय में बहुत कठिनाइयों से गुजरने वाला है। दोस्तों आज ज्यादा से ज्यादा आप काम करेंगे तो कल आपकी लाइफ आसान होने वाली है। तो मार्केट में निकल जाइए, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करिए और ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग करिए और ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाइए। बेस्ट ऑफ लक, गो MDRT।